नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण करने के अध्ययन के क्रम में हम अभी पूर्णायु योग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 100 वर्ष की आयु के लिए कुछ सूत्रों का अध्ययन किया था। आइए 100 वर्ष की आयु के लिए कुछ जो अन्य सूत्र हैं उनके बारे में जानते हैं। 11वां सूत्र है कि यदि लग्न और अष्टम स्थान ग्रह रहित हो, चंद्रमा तृतीयस्थ और बृहस्पति स्वगृही हो तथा शेष ग्रह 9वें स्थान में हो तो जातक सवायु होता है। लग्न स्थान और अष्टम स्थान ये दो भाव में कोई ग्रह नहीं बैठे हो, ग्रह रहित हो यह स्थान, चंद्रमा तृतीय भाव में बैठा हो और बृहस्पति केंद्रस्थ हो, केंद्र में स्थित हो और शेष ग्रह 9वें भाव में स्थित हो। जो चंद्रमा और बृहस्पति के बाद बच जाते हैं शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध, शनि इत्यादि, ये पांचों ग्रह 9वें भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक शतायु होता है। 12वां सूत्र है यदि केंद्र त्रिकोण और अष्टम स्थान पापग्रह से रहित हो एवं लग्न से तथा बृहस्पति केंद्र में हो तो जातक स्वस्थ एवं सुखी होता है तथा उसकी आयु 100 वर्ष की होती है। केंद्र में, त्रिकोण में और अष्टम भाव में पापग्रह नहीं बैठे हों, पापग्रह की स्थिति इनमें नहीं हो और लग्न स्थान का स्वामी और बृहस्पति ये केंद्र में स्थित हो तो ऐसा जातक स्वस्थ शरीर वाला होता है और सुखी होता है तथा ऐसे जातक की आयु 100 वर्ष की होती है। अगला सूत्र है यदि जन्म लग्न धनु अथवा मीन हो, केंद्र त्रिकोण एवं अष्टम स्थान में कोई पापग्रह नहीं हो, केंद्र में शुक्र अथवा बृहस्पति हो तथा 9 और 10वां स्थान शुभ दृष्ट हो तो जातक की आयु 100 वर्ष की होती है। पहला कंडीशन है कि जन्म लग्न धनु राशि या मीन राशि का होना चाहिए, अर्थात बृहस्पति की राशि लग्न में स्थित होनी चाहिए। धनु लग्न की कुंडली हो या मीन लग्न की कुंडली हो। अगला है कि केंद्र त्रिकोण एवं अष्टम स्थान में कोई पापग्रह नहीं बैठे हो, केंद्र में, त्रिकोण में और अष्टम भाव में कोई पापग्रह नहीं हो। केंद्र में बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति या शुक्र दो में से कोई भी एक ग्रह केंद्र में स्थित हो और 9 तथा 10वां भाव शुभ दृष्ट हो, 9वें स्थान और 10वें स्थान पर दोनों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो वैसा जातक 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अगला सूत्र है यदि अष्टम स्थान में शुभ ग्रह हो तथा शुभ दृष्टि भी हो और चंद्रमा द्वास्थान में हो तो जातक की आयु 100 वर्ष की होती है। अष्टम स्थान में शुभ ग्रह बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो अष्टम स्थान पर और चंद्रमा द्वास्थानगत हो, अर्थात चंद्रमा षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठा हुआ हो तो वैसे जातक की आयु 100 वर्ष की होती है। 15वां सूत्र है यदि शनि लग्न अथवा 9वें स्थान में हो तथा चंद्रमा 9 अथवा द्वादश स्थान में हो तो जातक की आयु 1 वर्ष की होती है। शनि या तो लग्न में बैठा हो या 9वें स्थान में बैठा हो और चंद्रमा या तो 9वें स्थान में बैठा हो या द्वादश स्थान में बैठा हो। शनि या तो लग्न में बैठा हो या 9वें भाव में बैठा हो और चंद्रमा या तो द्वादश में बैठा हो या 9वें भाव में बैठा हो, ये दोनों ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से हो तो जातक की आयु 100 वर्ष की होती है। यदि चंद्रमा वृष राशि में हो, पंचम, अष्टम, 9 और केंद्र में पापग्रह हो, शुक्र और बृहस्पति केंद्र में हो तथा 9 में शुक्र और बृहस्पति केंद्र में तथा 9 में 9 हो और अष्टम एवं 9वें स्थान शुभ दृष्ट हो तो जातक की आयु 100 वर्ष की होती है। कई कंडीशन है इसमें, चंद्रमा वृष राशि में हो अर्थात चंद्रमा अपनी उच्च राशि में या मूल त्रिकोण राशि में हो और दूसरी स्थिति है कि पंचम, अष्टम, 9 और केंद्र में पापग्रह हो। पंचम, अष्टम, 9 और केंद्र में इन 7 ग्रहों में पापग्रह बैठे हों। शुक्र और बृहस्पति केंद्र में तथा 9 में 9, शुक्र और बृहस्पति केंद्र में नहीं बैठे हों न तो 9 भाव में बैठे हों और अष्टम एवं 9 स्थान शुभ दृष्ट हो,
अष्टम भाव और नवम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की आयु 100 वर्ष की होती है। फिर से जान लें हम लोग, चंद्रमा वृष राशि में हो, चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठा हो या मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, पंचम अष्टम नवम और केंद्र में पापा ग्रह हो, केंद्र में त्रिकोण में और अष्टम भाव में पापा ग्रह की स्थिति हो, शुक्र और बृहस्पति केंद्र में तथा नवम में नहीं बैठे हों और अष्टम एवं नवम भाव शुभ दृष्टि हो, आठवें भाव और नौवें भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की आयु 100 वर्ष की होती है। अगला है, यदि लग्नेश अष्टमस्थ और चंद्रमा दशमस्थ हो तो जातक की आयु 100 वर्ष की होती है। लग्न स्थान का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो और चंद्रमा दशम भाव में स्थित हो तो जातक की आयु 100 वर्ष की होती है। 18वां सूत्र है, नवम भाव में समस्त ग्रह बैठे हों और बृहस्पति बली हो तो जातक शतायु होता है। नवम भाव में सभी ग्रह की स्थिति हो और बृहस्पति बलवान हो तो जातक 100 वर्ष तक जिंदा रहता है। अगला सूत्र है, यदि जन्म लग्न कर्क हो, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ होकर तृतीय, षष्ठ अथवा एकादश स्थान में बैठे हों और शुक्र तथा बुध केंद्र में स्थित हो तो जातक की आयु 100 वर्ष की होती है। कर्क लग्न की कुंडली हो, पहला कंडीशन है, और चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ होकर के या तो तृतीय भाव में बैठे हों या षष्ठ भाव में या एकादश स्थान में बैठे हों और शुक्र तथा बुध केंद्र में स्थित हो, शुक्र और बुध ये दो ग्रह केंद्र में स्थित हो तो जातक की आयु 100 वर्ष की होती है। अगला है, यदि स्वगृही क्रूर ग्रह चंद्रमा के साथ होकर लग्न, षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में बैठा हो और दशम स्थान में दो बलि ग्रह बैठे हों तो जातक की आयु 100 वर्ष की होती है। वैसा क्रूर ग्रह जो अपने घर में स्थित हो, स्वगृही हो, वह चंद्रमा के साथ होकर के लग्न में छठे भाव में या आठवें भाव में बैठा हो और दसम भाव में दो बलि ग्रह बैठे हों तो जातक की आयु 100 वर्ष की होती है। फिर से जानें, स्वगृही क्रूर ग्रह चंद्रमा के साथ होकर के तृतीय भाव में, षष्ठ भाव में या आठवें भाव में, अष्टम भाव में बैठा हो और दसम स्थान में दो बलि ग्रह एक साथ बैठे हों तो जातक की आयु 100 वर्ष की होती है। अगले वीडियो से हम दीर्घायु योग जो 100 वर्ष के बाद और 120 वर्ष तक हम दीर्घायु योग बोलते हैं उससे संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।